ओके स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ मैच। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक पार्ट 1 में हम सॉल्व कर चुके हैं इस वीडियो के पार्ट 1 के अंदर। पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 11 तक। ठीक है, क्योंकि आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे हम। चलें स्टार्ट करते हैं बगैर किसी वेस्टेज ऑफ टाइम के। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, फाइंड द कॉन्जुगेट एंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि कॉन्जुगेट क्या होता है और एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। ठीक है, लेट्स से कि आपने एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट किया है। मैं आपको प्लॉट करके दिखाता हूँ यहाँ पे, ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट मिल जाए। तो पे यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्लॉट करते हैं। ठीक है, आपके पास आ गया कॉम्प्लेक्स प्लान। ये इसकी एक्स एक्सिस, एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, ये इस एक्सिस को हम रियल एक्सिस कहते हैं। और ये वाई पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ये आपके पास इमेजनरी एक्सिस होती है। लेट्स से आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड ए कोमा बी। ठीक है, ये हमने यहाँ पे प्लॉट किया। तो ये ओरिजिन से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस होगा, यानी ओरिजिन से लेकर इस ए पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा, उसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं, मॉडुलस। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जेड होती है। इसको हम मॉड ऑफ जेड भी कहते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है आपके पास ये पॉइंट ओरिजिन से कितनी दूर है। ठीक है, और कॉन्जुगेट का मतलब होता है आपके पास, कॉन्जुगेट किस तरह लेते हैं, बेसिकली आपके पास जो भी इमेजनरी पार्ट होगा उसकी साइन चेंज कर देंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर रिफ्लेक्स होके यहाँ पे नीचे इधर आ जाएगा, जेड ए कोमा माइनस बी। तो बेसिकली क्या होता है, आपके पास जो कॉन्जुगेट होता है वो उसकी रिफ्लेक्शन बताता है कॉम्प्लेक्स नंबर की अबाउट दी एक्स एक्सिस, यानी इसको रिफ्लेक्ट करेंगे जिस तरह आप खड़े हुए। तो आपका शेडो जो आएगा वो ज़मीन पे आएगा। इसी तरह से आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का जो शेडो होता है वो बेसिकली उसका कॉन्जुगेट होता है। ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट पार्ट है 4 + 5 आयोटा। पहले तो उसको नेम दे देते हैं, इसका कुछ नेम नहीं है तो इसको नेम दे देते हैं जेड। लेट z इज इक्वल टू 4 + 5 आयोटा। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, इसका कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट नोट करते हैं हम z बार से। तो 4 + 5 आयोटा है तो जाएगा 4 - 5 आयोटा। तो कॉन्जुगेट किस तरह लेते हैं, जो भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका जो इमेजनरी पार्ट होगा उसकी आप साइन को चेंज कर देंगे। 5 आयोटा है तो बन जाएगा -5 आयोटा। अब इसका मॉड कैलकुलेट करना है तो मॉड ऑफ z का फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, तो लिखेंगे मॉड ऑफ जेड। अब आपके पास ये रियल पार्ट है 5, क्वेश्चन की बात करेंगे, इस कॉन्जुगेट का रियल पार्ट नहीं देखना, और इमेजनरी पार्ट क्या होगा इसका 5 और रियल पार्ट 4। तो एक ही जगह आ जाएगा आपके पास 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो 4 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर होता है आपके पास 16। तो यह जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और 5 का स्क्वायर करेंगे 25। 16 और 25 को ऐड करते हैं, 6 और 5 हो जाएगा 11, 1 कैरी, 1 + 2 3, 3 + 1 4। तो मॉड ऑफ जेड इक्वल हो जाएगा आपके पास 41 के। ठीक है, तो हमने कॉन्जुगेट भी निकाल लिया और इसका मॉडुलस निकाल लिया। तो पार्ट 1 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 करते हैं, इसको मैं यहाँ से रेस कर देता हूँ। ठीक है, पार्ट नंबर 2 के अंदर आपके पास है -1 और +7 आयोटा। ठीक है, तो लिखेंगे पार्ट नंबर 2, इसमें भी पहले इसको हम लेट करते हैं। लेट z इज इक्वल टू -1 + 7 आयोटा। तो पहले क्या लेंगे, इसका कॉन्जुगेट लिखा हुआ है क्वेश्चन के, तो कॉन्जुगेट में क्या करेंगे, इमेजनरी पार्ट के साइन चेंज करेंगे। -1 को इसी रखेंगे, +7 आयोटा तो जाएगा -7 आयोटा। ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। अब इसका मॉडुलस लेते हैं, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू को निकालने का फॉर्मूला था आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास ए की वैल्यू कितनी है आपके पास -1 और बी की है आपके पास 7। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 1 और 7 7 था 49। तो 1 + 49 बन जाएगा आपके पास 50, यानी मॉड ऑफ जेड जो हो गया वो आपके पास हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 50। जल्दी से इसको नोट कर लें, उसके बाद हम पार्ट नंबर 3 करते हैं। देखिए पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, √3 आयोटा। तो उसको लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू √3 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आपके पास है √3 आयोटा पॉजिटिव है तो हो जाएगा -√3 आयोटा। देखिए इसको, ये स्पेशल एक क्वेश्चन है जिसके अंदर रियल पार्ट नहीं है इसका कुछ भी, इमेजिनरी पार्ट है √3 है जिसके साथ आयोटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका हमने कॉन्जुगेट ले लिया। अब इसका मॉडुलस लेंगे। मॉड ऑफ जेड का फॉर्मूला होता है, अभी किया था हमने, स्क्वायर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू होगी यहाँ पे कुछ है ही नहीं ए, ठीक है। तो रियल पार्ट इसका नहीं, तो रियल पार्ट को क्या लेंगे आप, जीरो, तो ए स्क्वायर तो हो जाएगा जीरो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी अंडर रूट थ्री है आपके पास। बी की वैल्यू जो आयोटा के साथ जो होता है ना वो बी होता है, ठीक है। उस पर स्क्वायर आएगा क्योंकि बी पे स्क्वायर है और स्क्वायर रूट, तो जीरो का स्क्वायर करेंगे जीरो, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा थ्री, और ये अंडर रूट, तो जीरो प्लस थ्री आंसर आएगा, तो जाएगा अंडर रूट थ्री। तो मॉड ऑफ जेड इक्वल हो गया आपके पास अंडर रूट थ्री के, ठीक है। अब आप देखिए फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट तो बहुत इजी है, ठीक है। अब हम करते हैं पार्ट नंबर फाइव। तो पार्ट नंबर फाइव थोड़ा सा डिफरेंट है, लिखेंगे पार्ट नंबर फाइव, इसके अंदर भी लेट कर लेंगे इसको। लेट z इज इक्वल टू फाइव माइनस फोर आयोटा पे स्क्वायर है क्या, ठीक है। जब तक आप इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे ना, इससे ना कॉन्जुगेट ले सकते हैं ना इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो इधर a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपके पास a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल होता है आपके पास a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। तो a की जगह क्या आ जाएगा आपके पास फाइव, ये a की वैल्यू है और ये b की, तो इस जगह आपके पास फाइव स्क्वायर माइनस टू, a की जगह फाइव, b की जगह फोर आयोटा प्लस फोर आयोटा पे स्क्वायर, ठीक है। तो फाइव फाइव जा होता है आपके पास 25, टू फाइव जा 10, 10 फोर जा 40 आयोटा, और फोर का स्क्वायर करेंगे 16, और यहाँ पे आयोटा का भी स्क्वायर होगा, और आयोटा स्क्वायर बराबर होता है आपके पास माइनस वन के, तो 16 के साथ आ जाएगा आपके पास माइनस वन, तो 25 माइनस 10 आयोटा, 16 वन जा 16 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब 25 में से आप 16 को माइनस कर दें, 25 में से 16 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 9, तो हो जाएगा 9 माइनस 10 आयोटा, ये आपके पास आ गया z। अब इसका आप कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस निकालें, तो मॉड्यूलस कॉन्जुगेट लेंगे तो हो जाएगा z बार, 9 माइनस 10 आयोटा तो हो जाएगा 9 प्लस 10 आयोटा, ठीक है। उसके बाद इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, यानी इसका मॉडुलस कैलकुलेट करना है, मॉडुलस को मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। तो मॉड ऑफ मॉडुलस का फॉर्मूला होता है आपके पास मॉड ऑफ z इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो जाएगा मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर, तो ए की जगह क्या लिखेंगे आप 9, ये आप सिंप्लीफाइड फॉर्म है ना, और बी की जगह लिखेंगे माइनस 10, तो हो जाएगा आपके पास 9 स्क्वायर और माइनस 10 स्क्वायर, 9 9 हो जाएगा आपके पास 81, और 10 10 जा 100, तो 81 और 100 हो जाएगा 181। और यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है हमसे, टू फाइव 10 होगा, 10 फोर 40 होगा ना, तो यहाँ पे आप 10 की जगह लिखें यहाँ पे 40, ठीक है। यहाँ भी 40 आएगा, यहाँ भी 40 आएगा, यहाँ भी 40 आएगा, ठीक है। और उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 40, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या आएगा आपके पास 40 माइनस का, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा आपके पास 16, और ये जीरो, जीरो का स्क्वायर करेंगे तो डबल जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास, इसको ऐड कर दें 81 जीरो, वन प्लस जीरो वन, जीरो प्लस एट एट, सिक्स वन सेम, तो हो जाएगा 1681, 1681 का आप ले लें स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम 1681, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट लेंगे, ये रहा स्क्वायर रूट, तो आंसर आएगा 41, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1681 हो जाएगा आपके पास 41, तो मॉड ऑफ जेड इक्वल हो जाएगा 41 के, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट भी थोड़ा इजी है, लेकिन इसका जो एट पार्ट है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, उसके अंदर काफ़ी कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद मॉडुलस और कॉन्जुगेट आएगा इसका। तो सेवेंथ पार्ट तो इजी है, लेकिन उन्होंने स्क्वायर रूट की फॉर्म में दिया हुआ नंबर, तो पहले हम उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद उसका कॉन्जुगेट और मॉडुलस कैलकुलेट करेंगे। तो पहले इसको हम नेम दे देते हैं, सेवेंथ पार्ट है हमारे पास, इसको z का नेम देंगे पहले नंबर को, लेट z इज इक्वल टू 2/3 माइनस, अब स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 10 डिवाइडेड बाय 16, तो हो जाएगा आपके पास 2/3 माइनस 9 का स्क्वायर रूट आएगा 3, और 16 का स्क्वायर रूट होगा 4, क्योंकि 4 4 16 होता है। अभी जो स्क्वायर रूट के अंदर माइनस साइन है ना, इसकी वजह से आप आगे क्या लगाएंगे, आप आयोटा लगा देंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जब भी नेगेटिव साइन आती है तो यहाँ पे आयोटा लग जाता है, ठीक है। जेड हो गया, अब इसका कॉन्जुगेट और मॉडुलस कैलकुलेट कर लें, पहले कॉन्जुगेट निकालेंगे तो जेड बार आ जाएगा 2/3 सेम आएगा, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है क्योंकि इसके साथ आयोटा आ रहा है, ठीक है। इसकी साइन चेंज करेंगे तो हो जाएगा 3 + 4 आयोटा, ठीक है। अब इसका लेंगे हम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला लगाएंगे, मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं।
और ए की वैल्यू आपके पास 2/3 है और बी है आपके पास 3/4। तो ए और बी की वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे तो मॉड ऑफ जेड इक्वल हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ ए की वैल्यू आपके पास 2/3 इस पर स्क्वायर आ जाएगा, बी की वैल्यू 3/4 तो 3/4 पे स्क्वायर आएगा। सो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर आएगा 9, 3 का स्क्वायर आएगा आपके पास 3 3 ज़ा 9 एंड 4 4 ज़ा 16। अब देखिए फ्रैक्शन के अंदर वैल्यूज, फ्रैक्शन में वैल्यू डायरेक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होती। जब भी फ्रैक्शन में वैल्यूज होती है तो हमें क्या करना पड़ता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि डिनोमिनेटर डिफरेंट है, 9 है और यहाँ पे 16 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 16 4 ज़ा 64 और 9 9 ज़ा 81। ठीक है, और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो हो जाएगा 144। अब 64 और 81 को आप ऐड कर दें तो 1 + 4 हो जाएगा 5, 8 और 6 हो जाएगा 14 और डिवाइड बाय 144। अब देखिए मॉड ऑफ जेड, ठीक है 145 तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है तो 145 को इधर छोड़ दें। 144 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 12 आंसर आएगा, क्योंकि 144 का स्क्वायर रूट होता है आपके पास देखें 12। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 12, तो ये दैट इज द आंसर। ठीक है, उसके बाद एट पार्ट है आपके पास 1 + आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा। तो सारी काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो पहले तो उसको मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है, यहाँ पे आपके पास डिवीजन भी हो रही है। ठीक है, तो उसका नेम दे देते हैं पार्ट नंबर 8। लेट z इज इक्वल टू 1 + आयोटा इंटू 1 + 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा। तो सबसे पहले इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जेड इसी से हम लिखेंगे। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोटा, आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा आयोटा, आयोटा 2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास हो जाएगा +2 आयोटा स्क्वायर डिवाइड में 3 + आयोटा, तो 3 + आयोटा सेम आएगा भी। ठीक है, पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब आपके पास 1 सेम 2 आयोटा और आयोटा बन जाएगा आपके पास 3 आयोटा +2। और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, वो तो सबको पता है कि वो -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा सेम, तो हो जाएगा आपके पास 1 + 3 आयोटा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं यहाँ से। अब ये 1 और ये -2 है ना, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -1 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 + आयोटा। अब डिनोमिनेटर में देखें आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने आपको पहले बताया था जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है हम क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। तो 3 + आयोटा, तो 3 - आयोटा से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो -1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3। ठीक है, पहले से -1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, फिर -1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस आयोटा बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें ये 3 आयोटा है, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 आयोटा माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 आयोटा और प्लस माइनस -3 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर। और जब भी हम कॉन्जुगेट से रेशनलाइज करवाते हैं डिनोमिनेटर में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनता है आपके पास। यहाँ पे 3 + आयोटा और यहाँ पे 3 - आयोटा तो हो जाएगा आपके पास 3 स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -3 से 1 आयोटा एंड 2 आयोटा बन जाएगा आपके पास 10 आयोटा। -3 से आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो आयोटा स्क्वायर की जगह आएगा -1। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, तो हो जाएगा आपके पास z -3 + 10 आयोटा -3 1 से मल्टीप्लाई होगा 3 1 ज़ा 3 माइनस माइनस प्लस और डिवाइड में क्या आपके पास माइनस माइनस प्लस 9 + 1 बन जाएगा आपके पास। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है, फिर आपको z मिल जाएगा। तो इसका कॉन्जुगेट भी ले लेंगे और मॉडुलस भी। ये +3 और -3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा आपके पास सिर्फ 10 आयोटा। ठीक है, और नीचे 9 + 1 ये भी क्या आपके पास 10 है, तो 10 से 10 डिवाइड हो जाएगा तो मॉड ऑफ z किसके इक्वल हो जाएगा, ओनली आयोटा के इक्वल। ठीक है, अब इसका कॉन्जुगेट और मॉडुलस कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसका हम ले लेते हैं कॉन्जुगेट, तो हो जाएगा z बार के प्लस आयोटा तो बन जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, अब इसका लेंगे हम मॉडुलस, तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू तो यहाँ पे है ही नहीं, इस नंबर में देखें कोई रियल पार्ट ही नहीं है, तो ए की जगह क्या आएगा आपके पास 0, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, आयोटा नहीं होगा। आयोटा के साथ जो नंबर होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, तो इसके साथ कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे क्या 1 है, तो हम बी की जगह के लिखेंगे 1 स्क्वायर। ठीक है, देखिए 0 का स्क्वायर करेंगे, ए पे स्क्वायर तो 0 पे भी स्क्वायर आएगा, 0 आएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो 0 प्लस 1 बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1, और 1 का स्क्वायर रूट हमें पता है क्या आता है, 1 ही आता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास, फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस। तो पार्ट नंबर 1 है, पहले इसको नाम दे देते हैं लेट z इज इक्वल टू, क्योंकि नाम देना जरूरी है, बे नाम क्वेश्चन है ये, 2 आयोटा इंटू 3 माइनस 5 आयोटा। ठीक है, अब आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, z को सेम लिखेंगे, 2 3 सा हो जाएगा 6 आयोटा सेम, 2 5 जा 10, ये प्लस 2 और ये माइनस 5, तो माइनस आएगा। ठीक है, और ये आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। ये अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो हो जाएगा इंटू -1 10 से, और ये -1 आ गया, 6 आयोटा माइनस माइनस प्लस 10। अभी आपके पास ये मिल गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर z। ठीक है, अब इसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपको बताना है। रियल पार्ट वो होता है जिसके साथ आयोटा नहीं आता। ठीक है, रियल पार्ट, और इमेजिनरी पार्ट वो होता है, इमेजिनरी पार्ट को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं IMG, जिसके साथ आयोटा आता है। ठीक है, अब किस नंबर के साथ आयोटा आ रहा है, आयोटा आ रहा है 6 के साथ, तो 6 इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा, और आयोटा किसके साथ नहीं है, 10 के साथ नहीं है, तो रियल पार्ट हो जाएगा आपके पास 10। ठीक है, उसके बाद पार्ट नंबर 2 है, इसको भी पहले नेम देते हैं हम, लेट z इज इक्वल टू पार्ट नंबर 2, z इज इक्वल टू √5 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय √5 माइनस आयोटा। अब डिनोमिनेटर में आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, जब भी डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम करते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो √5 माइनस आयोटा, तो √5 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें √5 है, पहले √5 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो हो जाएगा √5 स्क्वायर, फिर √5 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो आयोटा √5। ठीक है, फिर आयोटा मल्टीप्लाई होगा √5 से, तो आयोटा √5, फिर आयोटा ही आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो बन जाएगा आयोटा स्क्वायर। डिवाइड में देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, क्योंकि √5 माइनस आयोटा और √5 प्लस आयोटा, तो ए प्लस ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो जगह √5 स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। अब ये देखें, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा आपके पास 5। अब आयोटा √5 आयोटा √5 ये दोनों सेम है। ठीक है, √5 ऐड होता है 2 √5 आ जाता है। अब इस इन दोनों के साथ आयोटा भी है, तो आयोटा आगे लगा देंगे, और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1, और ये स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल आउट, 5 आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, क्योंकि बाहर भी माइनस है, बाद में प्लस बन जाएगा। अब 5 में से 1 माइनस करेंगे तो बचेगा 4 प्लस 2 √5 आयोटा, ठीक है, ये माइनस माइनस +1, तो 5 + 1 बन जाएगा आपके पास 6। अब 6 को इन दोनों नंबर से हमने करना है डिवाइड। ठीक है, ताकि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो जाए, फिर एंड में हम लिख देंगे आंसर जो भी आएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम z इज इक्वल टू 4 + 2 √5 आयोटा डिवाइडेड बाय 6, तो ये होल डिवाइडेड बाय था, बीच में प्लस था, तो दोनों को 6 से डिवाइड कर दिया हमने। अब ये 2 से डिविजिबल है, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, आपके पास नंबर बन जाएगा z इज इक्वल टू 2/3 प्लस √5 आयोटा ओवर 3। ठीक है, तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा, इसके साथ आयोटा नहीं है, तो रियल पार्ट बन जाएगा आपके पास 2/3, और इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा आ रहा है, इमेजिनरी पार्ट किसके साथ आयोटा आ रहा है, 5/√5/3 के, तो आ जाएगा √5/3 इमेजिनरी पार्ट। दैट इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा, x प्लस आयोटा y। ठीक है, उसके बाद बोला रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू 0 है, और मोड ऑफ z 2 के बराबर है, देन फाइंड z फाइंड करना है, यानी बेसिकली ये नंबर हमें फाइंड करना है। उस नंबर में क्या फाइंड करना होगा आपको, इस नंबर में हमें फाइंड करना है x और y की वैल्यूज। ठीक है, x और y की वैल्यू क्या आएगी वो फाइंड करनी है हमें इसके अंदर।
क्योंकि z के अंदर x प्लस आयोटा y है ना। अब x और y है इसके अंदर जो हमें फाइंड करना है। अब इसका रियल पार्ट 0 के बराबर है, तो पहले हम इसका पार्ट निकालेंगे। रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा? रियल पार्ट ऑफ z होगा आपके पास जिसके साथ आयोटा नहीं है। आयोटा किसके साथ नहीं है? x के साथ नहीं है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ गिवन था हमारे पास कि रियल पार्ट 0 के बराबर है, तो वी नो दैट रियल पार्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको कंपेयर करवाएंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि रियल पार्ट x के इक्वल है और रियल पार्ट की वैल्यू क्या दी हुई है उन्होंने? 0, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0। तो हमें x तो मिल गया, अब चाहिए हमें y। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? मॉड ऑफ z। तो मॉड ऑफ z किसके बराबर होता है? मॉड ऑफ z होता है अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर के। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या x और y है, तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉड ऑफ z की वैल्यू क्या आपके पास? 2, तो मॉड ऑफ z की यहाँ पुट करते हैं आप 2, और x की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट करी 0 प्लस वाई स्क्वायर। नाउ पहले हम इसको ऐड करते हैं। 2 इज इक्वल टू 0 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल। सो 2 इज इक्वल टू वाई, यानी वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो वाई की वैल्यू आपको 2 मिल गई। सो जेड क्या हो जाएगा आपके पास? जेड किसके इक्वल था? एक्स प्लस आयोटा वाई के। ठीक है, तो जेड की वैल्यू हो जाएगी आपके पास, एक्स की वैल्यू क्या मिली है? 0, और आयोटा और वाई की वैल्यू 2। तो z इज इक्वल टू 2 आयोटा, क्योंकि 0 को आयोटा 2 में ऐड करेंगे तो 2 आयोटा ही आएगा। तो 2 को हमने पहले लिख दिया, आयोटा को बाद में। क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा इजीली सॉल्व हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, सॉल्व द कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जिसके अंदर जो आंसर आता है आपके पास वो क्या आते हैं? इमेजरी बेसिकली आंसर आते हैं, उसके अंदर आयोटा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और ये आपके पास जो जो इक्वेशन है वो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर ही है, यानी आपके पास ये रियल नंबर्स नहीं है, बेसिकली क्या है आपके पास? कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो पहले इसको रीराइट करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई आयोटा। ठीक है, और ये बन जाएगा आपके पास 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 2 प्लस 3 को उधर ले जाएं, उससे भी सॉल्व हो जाएगी ये। इज इक्वल टू -4 प्लस 7 आयोटा। हमने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख दिया आपको कौन से, उसके अंदर हो जाएगा x प्लस वाई आयोटा। अब ये मल्टीप्लाई में साइड चेंज करेंगे तो डिवाइड में चली जाएगी, तो हो जाएगा -4 प्लस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 आयोटा। ये मल्टीप्लाई में थे ना दोनों ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट चले गया इधर डिवाइड के अंदर। अब ये देखें आप, अब हमें करना है x और y की वैल्यू निकालनी है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया डिवाइड में, तो मैंने आपको बताया था जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में आता है तो हम उसको क्या करते हैं? रेशनलाइज। तो ये 2 प्लस 3 आयोटा, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करवा देंगे 2 माइनस 3 आयोटा से। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस 4 3 ज़ा 12, 7 2 ज़ा 14 आयोट 14, और आयोटा के 7 के साथ आपके पास आयोटा, तो इसके साथ भी आयोटा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 3 ज़ा 21, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर। और नीचे देखें आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा -8 से 14 और 12 बन जाएगा आपके पास 26 आयोटा, -21 से आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, माइनस से 3 का स्क्वायर आएगा 9, और आयोटा पे भी स्क्वायर होगा तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के इक्वल होता है, तो हमने लिख दिया उसके अंदर -1। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ये x प्लस वाई आयोटा लेफ्ट साइड पे, अब आपके बताइए 26 आयोटा तो सेम ही आ जाएगा, -8 प्लस 26 आयोटा, -21 और -1 ही बन जाएगा आपके पास। 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 21, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, डिवाइड में 4 है, और माइनस माइनस प्लस 9 1 ज़ा 9, और ये आपके पास -8 था। तो 21 और 8 क्योंकि दोनों के साथ आयोटा नहीं हो जाएंगे, 8 सब्ट्रैक्ट 21 में से 8 8 करें माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 30, प्लस 26 आयोटा, और 4 प्लस 9 होता है 13, दोनों को करते हैं आप 13 से डिवाइड। लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ था? x प्लस वाई आयोटा, तो लिखेंगे x प्लस वाई आयोटा। ठीक है, 13 1 ज़ा 13, 13 1 ज़ा 13, तो हो जाएगा 1, 13 1 ज़ा 13, 13 2 ज़ा 26, तो हो जाएगा आपके पास 2 आयोटा। अब इसको कंपेयर करवा देंगे, क्योंकि जब कंपेयरिंग करते हैं तो रियल को रियल के इक्वल लिखते हैं और इमेजरी पार्ट को इमेजरी पार्ट के इक्वल। तो रियल पार्ट यहाँ पे x है और यहाँ पे रियल पार्ट क्या है? 1, तो x इक्वल हो जाएगा आपके पास 1 के। ठीक है, एंड इमेजरी पार्ट के यहाँ पे y, और ये इमेजरी पार्ट यहाँ पे 2, तो y इक्वल हो जाएगा आपके पास 2 के।
ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक्स की वैल्यू मिल गई 1 और वाई की वैल्यू 2, क्योंकि सॉल्व करने का मतलब होता है जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है। और ये आपके पास बचा है सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट के अंदर ये टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे आएगा आपके पास स्क्वायर। ठीक है, तो आप स्क्वायर लगा लीजिएगा। यहाँ पे होगा आपके पास एक्स प्लस 3 आयोटा पे स्क्वायर इज इक्वल टू 2 y आयोटा। ठीक है, तो ब्रैकेट बने हुए इस पे उन्होंने ना तो मल्टीप्लाई हो रही है चीज़, तो ऑब्वियसली स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं हम सेकंड पार्ट एक्स प्लस 3 आयोटा पे स्क्वायर इज इक्वल टू 2 y आयोटा। अभी ऑलरेडी आपके पास कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म का मतलब होता है इसके बाद आयोटा आ रहा होता है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे देखें a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर प्लस 2, ए की वैल्यू x, b की वैल्यू 3 आयोटा प्लस बी स्क्वायर नहीं 3 आयोटा पे स्क्वायर इज इक्वल टू 2 y आयोटा। तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा सेम, 2 3 जा 6x आयोटा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और आयोटा का स्क्वायर होगा तो आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, इज इक्वल टू 2 y आयोटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x आयोटा, 9 1 जा 9 प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 2 y आयोटा। तो एक्स स्क्वायर को 9 के साथ लिख देंगे, तो एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 6x आयोटा इज इक्वल टू 2 y आयोटा। ठीक है, अब रियल को रियल से कंपेयर कर आप देखेंगे इस साइड पे कोई रियल पार्ट है ही नहीं। ठीक है, यहाँ तो है आपके पास एक्स स्क्वायर -9 जिसके साथ आयोटा नहीं है, इसके साथ आयोटा रहा 6x आयोटा के साथ, तो ये इमेजनरी पार्ट हो गया। यहाँ पे कोई रियल पार्ट नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम 0। ठीक है, अब कंपेयर करवाएंगे इसको। पहले हम रियल पार्ट को कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग द रियल पार्ट। तो रियल पार्ट क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर -9 और यहाँ पे रियल पार्ट क्या है आपके पास 0 है रियल पार्ट। तो एक्स स्क्वायर -9 को रखेंगे 0 के इक्वल, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लें तो 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा +-3। ठीक है, अब आपके पास है सेकंड इमेजनरी पार्ट को इमेजनरी पार्ट के इक्वल लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग द इमेजनरी पार्ट। तो इमेजनरी पार्ट है आपके पास लेफ्ट साइड पे 6x और राइट साइड पे आपके पास 2 y आया उठा। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो y इक्वल हो जाएगा आपके पास 3x के। ठीक है, अब हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और x की वैल्यू आपके पास 2 निकली है क्योंकि स्क्वायर रूट लिया था ना, तो +-3 आया था यहाँ पे। तो पहले हम पुट कर देते हैं x की वैल्यू +3, तो एट x इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 3, तो 3 3 जा क्या होता है आपके पास 9, तो y की वैल्यू मिलेगी 9। ठीक है, फिर दूसरी वैल्यू पुट करते हैं एट x इज इक्वल टू -3 इस इक्वेशन के अंदर ही, तो y इक्वल हो जाएगा आपके पास 3 इंटू -3, वही 3 3 से क्या होगा आपके पास 9 और लेकिन साइन किसकी आएगी माइनस की। तो सॉल्यूशन लिख देते हैं एंड के अंदर हम x की वैल्यू पहले क्या मिली थी 3 और y की वैल्यू क्या मिली 9, तो लिखेंगे x इज इक्वल टू 3 पेयर की फॉर्म में, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 9। और दूसरा सॉल्यूशन क्या मिला हमें x इज इक्वल टू -3 और y की वैल्यू क्या मिली आपको y इज इक्वल टू -9। दैट इज द आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसको आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन पे बेसिकली इस क्वेश्चन में नंबर को प्लेट करना है। ये क्वेश्चन हमारे पास रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो सबसे पहले तो हम एक कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाते हैं और उस कॉम्प्लेक्स प्लेन पे इन सारे नंबर को क्या कर देंगे प्लॉट कर देंगे। सेंटर में कर देते हैं इसको। ठीक है, एक ही कॉम्प्लेक्स प्लेन बनाने सारे नंबर हम उसी के ऊपर प्लॉट कर देंगे इसके। ठीक है, वाइट कर दिया इसको। अब आपके पास देखें कॉम्प्लेक्स प्लेन में सेंटर में तो होता है आपके पास 0। ये एक्स एक्सिस होती हैं जिसको हम कहते हैं रियल एक्सिस, एक्स पॉजिटिव। ये साइड पे होती है एक्स नेगेटिव और इसका नाम होता है रियल एक्सिस। यानी रियल एक्सिस का मतलब है रियल नंबर इस एक्सिस पे प्लॉट किए जाते हैं। और ये वाई पॉजिटिव और ये नीचे डाउनवर्ड यानी 0 से नीचे जाएंगे तो वाई की वैल्यू सारी नेगेटिव होंगी। और ये हमारे पास होती हैं इमेजनरी एक्सिस। तो सारे इमेजनरी नंबर जो होते हैं वो इस एक्सिस के ऊपर
प्लॉट किए जाते हैं। ठीक है, तो आपके पास नंबर देखें, रियल नंबर 2 है या 3 है, -5 है ये और -6 है, यानी आपके पास -6 तक नंबर चाहिए और मैक्सिमम 3 तक चाहिए। सबसे पहले ये नोट करते हैं हम ग्राफ के अंदर, जब भी ग्राफ प्लॉट करते हैं ना, कि रियल नंबर और इमेज नंबर कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो हाईएस्ट नंबर 3 आ रहा है और लोएस्ट -6 आ रहा है। ठीक है, और इमेजिनरी नंबर के आपके पास -3 है, 7 है, -2 है, 6 है, 0 है। तो लोएस्ट -3 है और हाईएस्ट कितना है, 7। ठीक है, अब अपने हिसाब से हम एक्सेस ले लेते हैं यहाँ पे। तो हमें जाना है 3 तक, तो 1 2 3, ज़्यादा नंबर ले लेते हैं, 4 5 तक चले जाते हैं, ये 6, और नेगेटिव में भी 6 तक जाना है। तो -1 -2, डिस्टेंस इक्वल रखिएगा, -3 -4 -5, और ये हो जाएगा आपके पास -6। ठीक है, उसके बाद y एक्सिस पे क्या था, 3 और 7 तक जाना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 7 और -3 तक जाना था। ठीक है, तो यहाँ पे गैप कम रखना पड़ेगा, मैं 1 2 3 4 5 6 और 7। और ज़रूरी नहीं है कि जो आपने एक्सिस पे गैप लिया वही वाई एक्सिस पे होनी चाहिए, सेम भी रख सकते हैं और डिफरेंट भी रख सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं है। नीचे लिखेंगे -1 की वाई 0 से नीचे नेगेटिव होता है, -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, अब आपके पास पहला नंबर है 2 -3, यानी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3। तो x की वैल्यू 2 का मतलब इस साइड पे होगा, x पॉजिटिव है ना, इस साइड पे ये रहा 2, और y की वैल्यू -3, तो नीचे जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x2 और y -3, तो ये जाएगा आपके पास 2 -3। ठीक है, पहला नंबर आ गया, ये रहा यहाँ पे। और सेकंड नंबर है 3 4, यानी x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4। तो x की वैल्यू 3 है नहीं, y की वैल्यू 4 है, तो ऊपर जाएंगे, तो कहाँ तक जाएंगे, ये रहा आपके पास, ये देखें, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, तो ये पॉइंट हो जाएगा 3 4। यहाँ पे भी डॉटेड लाइन बना देता है कि मेजरमेंट सही से हो। उसके बाद है -5 6, x की वैल्यू -5 है, इसका मतलब लेफ्ट पे होगा, ये रहा -5, और y की वैल्यू 7 है, तो हम जाएंगे ऊपर। ठीक है, ये रहा आपके पास 7, तो यहाँ कहीं पॉइंट आ जाएगा आपके पास -5 7। उसके बाद है आपके पास x की वैल्यू -6, y की वैल्यू -2, तो x की वैल्यू -6 ये रही, और y की वैल्यू -2 है, तो नीचे जाएंगे, और यहाँ पे भी एक डॉटेड लाइन बनाते हैं, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास। ठीक है, -6 -2। ठीक है, उसके बाद है 0 6, यानी x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 होती है y एक्सिस पे। ठीक है, ये रहा आपके पास ओरिजिन में 0, x की वैल्यू 0 सेंटर में आ गए, और y की वैल्यू 6 है, तो ऊपर जाएंगे कहाँ तक, यहाँ तक गिरी, तो ये हो जाएगा आपके पास 0 6। उसके बाद है -5 6, एक्स की वैल्यू -5 ये रही। ठीक है, अब उसके बाद y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 का मतलब है ना तो आपको ऊपर जाना है, नहीं कहीं जाने की ज़रूरत है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही लिख देंगे हम, क्या लिखेंगे, -5 0। सो क्वेश्चन नंबर 10 हमने सॉल्व कर लिया, एक ही ग्राफ बनाया, उसमें सारे नंबर हमने प्लॉट कर दिए। अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, फाइंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द वेक्टर निकालनी, जिस साथ अभी हमने प्लॉट्स किए थे ना नंबर। ठीक है, उसी तरह से फॉर एग्जांपल आपके पास अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो ये आपके पास लेट्स से कि आपके पास -5 तो लेफ्ट साइड में कहीं आएगा, और ये 2 -5 2, इसकी वेक्टर की लेंथ निकालनी है। वेक्टर की लेंथ का मतलब ये होता है आपके पास कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप वेक्टर वेक्टर बनेंगे, ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक। ठीक है, इस तरह का, इसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है, ये कितनी दूर होगा ओरिजिन से, वो फाइंड करना है, यानी बेसिकली एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस कैलकुलेट करना है। तो उसको नेम देते हैं पहले, फर्स्ट पार्ट है ना, लेम या आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। तो लेट z इज इक्वल टू -5 + 2 आयोटा। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, तो मॉड ऑफ z का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a² + b²। ठीक है, तो हो जाएगा आपके पास मॉड ऑफ z, तो a की जगह आएगा आपके पास -5, तो हो जाएगा -5² + b, तो हो जाएगा आपके पास 2²। -5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 25 + 4 हो जाएगा आपके पास 29। तो मॉड ऑफ z वैल्यू की वैल्यू मिल जाएगी आपको 29 के इक्वल। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं, वैसे इजी है, वो आप खुद भी कर सकते हैं इजीली।
इतना कोई टफ नहीं है। इसके अंदर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का फॉर्मूला ही लगाना है हमें। थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू। अभी अंडर रूट टू है ना, तो हम क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करवा देंगे अंडर रूट टू से, और इस आयोटा को भी डिवाइड करवा देंगे अंडर रूट टू से। ठीक है, अब इसकी लेंथ निकालते हैं, यानी मॉड का फॉर्मूला लगाते हैं। तो मॉड ऑफ z बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ए की जगह क्या आ जाएगा, 1 ओवर अंडर रूट टू। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह आएगा आपके पास, बी की जगह भी 1 ओवर अंडर रूट टू आएगा, वो इसलिए क्योंकि आयोटा है ना। अब आयोटा के साथ कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। तो ऊपर आ जाएगा 1 और नीचे आएगा अंडर रूट टू, इस पे स्क्वायर। ठीक है, अब हमने करना है इसको सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंदर जो स्क्वायर है उसको सॉल्व करेंगे। हो जाएगा z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z आएगा, यहाँ पे भी मॉड ऑफ z। तो मॉड ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर करेंगे 1, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1, स्क्वायर से रूट ये कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2, 1/2 और 1/2 को ऐड कर दें, तो डिनोमिनेटर में 2 हो तो हो जाएगा आपके पास 2, ये 1 और ये +1, तो 1 + 1 बन जाएगा आपके पास 2। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास 1। और स्क्वायर रूट ऑफ 1 किसके इक्वल होता है, वो तो बच्चे बच्चे को पता है क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 के ही इक्वल होता है। अब आपके पास देखें फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में बोल रहा है कि 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, तो ये भी इजीली इसी तरह से सॉल्व होगा आपके पास। इसको पहले पार्ट 4 लिखते हैं, नाम देते हैं लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 3 ओवर 2 आयोटा। तो डिवाइड में इसके पास 2 है ना, तो 2 को दोनों नंबर से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो z इज इक्वल टू 1 ओवर 2 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा ओवर 2। अब मॉड ऑफ z का फॉर्मूला लगा दें। मॉड ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह आएगा आपके पास 1 ओवर 2 स्क्वायर, प्लस बी की जगह आएगा आपके पास अंडर रूट 3 ओवर 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा आपके पास, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, स्क्वायर से ये रूट इसका तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका भी स्क्वायर करना है ना, दोनों पे स्क्वायर करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पे। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा आपके पास 4। अब हमें पता है कि जब डिनोमिनेटर ऐड होते हैं ना, तो उसको हम क्या करते हैं, सेम लिख देते हैं। जब डिनोमिनेटर सेम होंगे ना, अगर कोई टर्म आप ऐड कर रहे हैं तो 4 सेम आ जाएगा नीचे, और ये ऊपर वाली वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, 1 + 3 लिख देंगे ऊपर। और 1 + 3 किसके इक्वल होता है, आपके पास 1 + 3 होता है 4, तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। ठीक है, तो हो जाएगा मॉड ऑफ z, स्क्वायर रूट लेंगे 1 का तो 1 ही आंसर आएगा, दैट इज़ द आंसर। और ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 आज हमने कंप्लीट कर ली है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं चैनल को जल्दी से, और लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को, और कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।